नजीब और हकीब नाम के ये दोनों दोस्त भारत से सऊदी अरेबिया में नौकरी के चलते आए हुए थे और जब एयरपोर्ट से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा कर निकलते हैं तो उन्हें बताया गया था कि उन्हें कंपनी की तरफ से एक बस लेने के लिए आएगी। और तभी ये भी पता चलता है कि नजीब और हकीब को हिंदी बहुत ही कम आती थी, जिस वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहे थे। और कई देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें एक बंदा मिल ही जाता है जो कि हिंदी जानता था, जिस वजह से वो उनकी मदद करता है। और जब कंपनी में फोन लगाया जाता है तो रिंग तो जा रही थी पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और उसके अलावा उनके पास कोई और नंबर भी नहीं होता है। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि शुक्रवार होने के कारण आज सभी कंपनियां बंद होती हैं, जिस वजह से तुम्हें कोई लेने नहीं आया। और जब ये दोनों कई देर तक एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक अनजान शेख आता है। वो अरबी भाषा में उनसे कुछ बोल रहा था पर उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो उन दोनों के पासपोर्ट ले लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीब को लगा कि शायद यही कंपनी का आदमी है जो हमें लेने आया। अब वो अनजान शेख हकीब और नजीब को अपने ट्रक में बैठा कर ले जाने लगता है। दरअसल ये दोनों ही पहली बार सऊदी अरबिया आए थे और काम की खुशी में ये दोनों ये भी भूल गए थे कि उन्हें लेने के लिए ऐसी बस आने वाली थी। और तभी कई घंटों के सफर के बाद वो लोग सुनसान रेगिस्तान के बीच पहुंचते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो शेख एक दूसरे शेख से मिलता है और हकीब को उसके पास छोड़ देता है। नजीब कुछ कहने की कोशिश करता कि शेख उसे मारने लगता है। इसका मतलब तो साफ था कि ये लोग गलत आदमी के हाथों फंस चुके थे। जिसके बाद वापस से कई घंटों का सफर करने के बाद नजीब एक दूसरे शेख के पास पहुंचता है। दरअसल वो शेख हकीब और नजीब को अलग अलग आदमियों के पास उन्हें बेंच देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर ठंड ज्यादा होने के कारण वो उस आदमी के टेंट में ही जाकर सो जाता है। पर तभी वो आदमी जाग जाता है और नजीब को धक्के मारकर टेंट से बाहर निकाल देता है। और तभी अगली सुबह नजीब की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि भेड़ का दूध निकाल रहा था। और तभी बूढ़ा आदमी नजीब को भेड़ का दूध शेख को दे आने के लिए कहता है, पर नजीब को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो दूध पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी दूध का जग छीन लेता है और फिर वो नजीब को इशारे से समझाता है कि शेख को देकर आओ। जिसके बाद नजीब उस शेख के पास दूध लेकर जाता है और दूध मिलते ही वो शेख 7 जन्मों के प्यासे जैसे पूरा दूध पी जाता है। और फिर वो नजीब को उस बूढ़े आदमी से काम सीखने के लिए कहता है। लेकिन बेचारा नजीब तो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, जिस वजह से वो शेख के पैर पड़ने लगता है और बताता है कि मैं अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आया हूँ। लेकिन शेख उस पर जरा भी रहम नहीं करता है और उसे बाहर फेंक देता है। और तभी बूढ़ा वहाँ से भेड़ को चराने के लिए ले जाते हुए अरबी में बोलता है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और जब नजीब उदास बैठा था तो तभी एक ट्रक आता है। दरअसल ये वही शेख था जो उसे वहाँ पर छोड़ कर गया था। और तभी वो नजीब को एक बोरी लदा देता है। नजीब उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है पर वो शेख तो उसकी बातों को अनसुना करके उसे वो बोरी अंदर रखने के लिए कहता। अब नजीब उस बोरी को टेंट में रख देता है, जिसके बाद वो अपने बैग में से एक डायरी निकालता है और उन दोनों शेख को दिखाने लगता है और बताता है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम है जो लोग मुझे यहाँ पर काम दिलाने के बदले में पैसे लिए हुए थे। लेकिन तभी दोनों शेख मिलकर उस डायरी को फाड़ कर फेंक देते हैं। नजीब अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों शेख मिलकर खाना बनाने लगते हैं। पर खाने में तो बस मोटी रोटी ही थी। शेख नजीब को खाने के लिए बुलाता है पर वो पहले जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसे रोटी दिखाई जाती है तो वो उनके पास जाता है जहाँ नजीब पहले गर्मा गर्म खाना खाता था। यहाँ पर उसे एक सूखी रोटी खानी पड़ रही थी, लेकिन तभी रोटी अटकने के कारण नजीब खांसने लगता है। पर तभी शेख उसे बताता है कि रोटी को पानी में डुबाए खाओ। नजीब मन ही मन बहुत दुखी हो गया था, जिसके बाद वो तेजी से बीच रेगिस्तान में भागकर उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से 50 से 60 या 100 किलोमीटर दूर तक बस रेगिस्तान ही है। नजीब अब अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जहाँ वो पानी में से बालू निकालने का काम करता था। लेकिन तभी उसका दोस्त दुबई में काम करने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वहाँ पर काम के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से नजीब अपने घर को गिरवी रखकर वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करता है। और अब रात को वो अपने परिवार को याद करने लगता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में हग रहा था तो तभी पीछे से शेख आकर उसे एक लात मारता है और उससे पानी की बाल्टी छीन कर ले जाता है। पर तभी वही बूढ़ा आदमी नजीब को रेत से रगड़ने के लिए कहता है। लेकिन जब वहाँ पर पानी सप्लाई करने वाला आया था तो तभी नजीब भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ शेख आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रहे थे। लेकिन नजीब के जवाब न देने पर वो उसे मारने लगता है। पर नजीब उससे जबान लड़ाता है तो तभी शेख जल्दी से टेंट में जाकर एक बंदूक लाता है और नजीब को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो शेख नजीब को गोली मारता कि तभी पानी की टंकी फुल होने के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वो उसे छोड़ देता है। और तभी बेहोशी की हालत में नजीब अपने परिवार को याद करने लगता है कि वो जल्द ही पिता भी बनने वाला था और उसका पूरा दिन खुशी से बीतता था। लेकिन पैसों की कमी के कारण आज वो यहाँ पर फंस चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नजीब को होश आ जाता है और जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कब से है और उसका क्या नाम है। ये जानकर नजीब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और तभी अगली सुबह वो शेख नजीब को उठाता है और उसको भेड़ का दूध निकालने के लिए कहता है। लेकिन नजीब को तो ये काम आता ही नहीं था और जैसे ही वो दूध निकालने की कोशिश करता है तो तभी उसे एक लात पड़ती है। ये देखकर शेख उसे बताता है कि किस तरह से भेड़ का दूध निकाला जाता है। लेकिन नजीब तो उसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था पर उसका कुछ भी पता नहीं होता है, जिस वजह से नजीब जैसे
तैसे करके भेड़ का दूध निकालने लगता है। और साथ ही में अब वो तो भेड़ को भी रेगिस्तान में घास चराने ले जाया करता था, लेकिन तभी कुछ भेड़ों के बीच लड़ाई होने लगती है जिस वजह से नजीब उनके बीच जाता है। लेकिन तभी एक भेड़ उसे जोर का टक्कर मारती है, जिस वजह से वो जमीन पर ढेर हो जाता है। लेकिन दूर से शेख सब कुछ देख रहा था और जैसे ही वो खड़ा होता है कि फिर से भेड़ उसे मारती है, लेकिन तभी वहाँ पर शेख आकर सभी भेड़ों को भगा देता है और नजीब को लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। और तभी नजीब पानी मांग कर पीता है, लेकिन उसे एक घूंट से ज्यादा पानी शेख पीने नहीं देता है, जिसके बाद नजीब डंडे के सहारे धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन तभी एक प्यारी बकरी उसके पास आती है, मानो कि वो उसे अपना मालिक मान रही थी। और तभी वो बकरी सभी भेड़ बकरियों को आवाज देती है और अपने मालिक की बात मानने के लिए कहती है। ये देखकर नजीब का दिल भर जाता है। और अब कई समय बाद जब नजीब खुद को एक शीशे में देखता है तो उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी शेख वो शीशा तोड़ देता। अब नजीब कांच के टुकड़े से बाल काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाल नहीं कट रहे थे। और तभी नजीब अपने परिवार और माँ को याद करते हुए रोने लगता है और उसकी ये हालत पर खुद को कोसने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ से हर हाल में भागने का सोचता है और जैसे ही वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने लगता है तो तभी अचानक नजीब सामने का भयानक मंजर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि नीचे की ओर बहुत से गिद्ध एक डेड बॉडी को नोच रहे थे। ये देखकर नजीब उन पक्षियों के पास जाने लगता है और जैसे ही नजीब उन पक्षियों को हटाकर उस चीज के पास जाकर उसे ध्यान से देखता है तो वो उसी बूढ़े आदमी की लाश होती है जो कि उस रात को गायब हो गया था। ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी सभी गिद्ध का सब्र टूट जाता है और वो नजीब पर हमला करके उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर नजीब समझ चुका था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है और उसी शाम नजीब अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ अचार का आखिरी पीस खाते हुए वहाँ से किसी भी तरह निकलने का ठान लेता है, भले ही उसकी मौत क्यों न हो जाए। जिसके अगले ही दिन जब नजीब भेड़ों को चराने ले जाता है तो नजीब मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। नजीब अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहा था और अब नजीब को लगा कि वो वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर से शेख उसे भागते हुए देख रहा था। ये देखकर शेख उसका पीछा करने लगता है और सही मौके का इंतजार करते हुए नजीब के पैर के पास गोली चलाता है। और तभी शेख बहुत गुस्से में नजीब के दोनों पैरों पर जोर से मारता है ताकि वो अब आगे से ऐसा न कर सके और उसके हाथ को भी बहुत जोर से मसलता है और अब रात हो जाती है। नजीब खुद को बंधा हुआ पाता है, लेकिन जैसे तैसे करके नजीब खुद को आजाद करता है और जैसे ही चलने की कोशिश करता है कि तभी वो दर्द के कारण गिर पड़ता है और कब कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। और जब फिर नजीब भेड़ों को चराने के लिए ले गया था कि तभी बर्फ के गोले गिरने लगते हैं, जिस वजह से सभी भेड़ों को एक गुफा के नीचे छुपाने के लिए नजीब उन्हें ले जाता है। लेकिन तभी जब नजीब उसी गुफा के पीछे वाले हिस्से से गुफा के दूसरी तरफ जाता है तो थोड़ी दूरी पर उसे एक चीज दिखाई देती है और तभी उसके सामने एक आदमी आता है। नजीब जब उससे उसके बारे में पूछता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हकीम ही होता है। और अब कई समय बाद नजीब और हकीम खुद को जिंदा पाकर एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। हकीम कहता है कि हम यहीं पर ही मर जाएंगे। दोनों लोग बहुत रो रहे थे और नजीब अब तो सब कुछ भूलते ही जा रहा था। पर तभी थोड़ी दूरी पर हकीम के मालिक की गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से न चाहते हुए भी हकीम को वहाँ से जाना पड़ता है और वो नजीब को भी मालिक की नजर से बचे रहने के लिए कहता है और फिर नजीब वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में ऊँटों को घुमाने के लिए ले जा रहा था तो तभी वहाँ पर हकीम आता है और नजीब को आवाज देता है। लेकिन जैसे ही नजीब हकीम की आवाज सुनकर उसके पास जाता कि उसे याद आ जाता है कि शेख उसे देख रहा होगा। ये बात हकीम समझ जाता है और तभी वो एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए रेत में गाड़कर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब नजीब कागज के पास जाने लगता है तो तभी तेज हवा के कारण वो कागज उड़ जाता है, जिस वजह से कई देर तक नजीब उस कागज का पीछा करता है। पर तभी वहाँ पर शेख आ जाता है, जिस वजह से नजीब वहीं पर ही बैठ जाता है।